ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थांगतोऽपि वा जस्मेत् पुण्डरीकाक्षः सवाभ्यायन्तरः शुचि बांधि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय शिवो हरि। पृथ्वी को स्पर्श करिए, दोनों लोग हाथ लगाइए, दाहिना हाथ, ठीक, हाँ ऐसे। हरि ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका त्वं देवी विष्णुनाधिता त्वं च धार्यां देवी पवित्रः कुरुचासनः। ऐसे शिखा को हाथ लगाइए। ओम छिद्र रूपेण महामाये दिव्य तेज समनीवते त्रिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरु शमे। हरि ओम आदित्य वसो रुद्र विश्वदेव मारुद्गलम तिलकम प्रक्षन्तु। बायां हाथ दीजिए, बायां हाथ अपना। हरि ओम आदित्य वसो रुद्र विश्वदेव मारुद्गलम तिलकम प्रक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ये पैती है, देखिए इस अंगुली में पहनिए दोनों लोग इस। हरि ओम पवित्रस्तो वैश्रो सप्र प्रवश्य उत्पुण्यां छिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरसंभि तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य पुणे तक्षकेयम् आसन शुद्धि। हरि ओम मेरु छंद, ऐसे ऐसे करके ऐसे जो है लगा लीजिए, ऐसे, ठीक। इसमें कुछ पैसा ले लीजिए। ऐसे हाथ में पैसा रख के ऐसे जो है भगवान कर दीजिए। मन अस्थिर करिए और भगवान के प्रति जैसे उनके दर्शन करिए। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधात् पृषदशवः मारुतः पितमातरः शुभम यावाहनो दिव्यथेषु जगमयः अग्निजिह्वः मनवः सूर्यसेः विश्वे देवा जगमन्द्रिगः भद्रकर्णेभ्येर्गुणं देवा भद्रं ये माक्षैः वीर्यैः चन्द्राः शिरेरं तुष्टागं स्वतसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो यन्ति देवा यत्रा न चक्राः जरसन्तनूनां पुत्राः स पितरो भवन्ति मानो मज्झारिरिगतायुगगतो आदितिर्देहु देहु शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरिधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो पशुभ्य ओम विश्वानि सवितुर्तानि पराशव यदि भद्रम। हरि ओम शांति शांति शांति। छोड़ दीजिए। फिर गणेश जी का ध्यान करिए, उनके आकार को जैसे रखते हैं गणेश जी ऐसे उनका ध्यान करिए। हरि ओम सुमुख चैव गन्धस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः द्रौमिकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेतु यद्यपि
वेद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्ते न जायते। शुक्लां धरं देवः शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभिपिशार्थ सिद्धार्थं पूजितो यशुरासरे सर्वविघ्नहर्ते श्री गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदय भगवान मंगलाय तनो हरिः। त्वदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते तेजो ग्रहय स्मरामि। ओम श्री गणपतये नमः। यहाँ छोड़ दीजिए। ऐसे पकड़िए और ये एक सेकंड, ये अंगुली न लगे, ऐसा हाथ हो। हाँ ठीक। ये इस दाहिने हाथ में लीजिए। आपका दाहिना हाथ कौन सा है? यही है ना दाहिना? हाँ ये है। ठीक है, तो इस अंगुली को जो है बस हटा के रखिए और इससे दबा लीजिए ऐसे। ठीक, और ऐसे हाथ जोड़ लीजिए और आप इनके हाथ को पकड़ के रखिए। बोलिए विष्णु विष्णु विष्णुवः। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे विवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तान्तगतः ब्रह्मवर्त देशे पुण्य उत्तर प्रदेशे मंडलान्ते प्रयागराजे जराही ग्रामवासरे भागीरथी उत्तरे तटे मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथो। आज कौन सा दिन है? शुक्रवासरे। ओम श्रुति ही स्मृति ही पुराणो फल प्रारब्धम। नाम क्या है? रंजीस रंजीसम सकोहम पत्नी गौरी गणेश कलसा अस्थापनम नवग्रहादि देवता ते पूजनम। ओम श्रुति प्रधान देवता श्री शालिग्राम देवताभ्यो सत्यनारायण व्रत कथायाम ते करिष्ये। छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक। ऐसे बाएं हाथ में लेना है, दाहिने हाथ से अक्षत धीरे धीरे सब देवताओं के ऊपर छोड़ना है और आप हाथ पकड़ के रखिए। यहां से चालू करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गौरी दिव्यो नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम कलसा देवताभ्यो नमः। ओम शालिग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो छोड़िए। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमः। इसी फूल से जो है सबको स्नान कराइए। थोड़ा थोड़ा इसे, थोड़ा थोड़ा जल इसे गिराते जाइए। हरि ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरुष्व मे। ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरुष्व मे। ये वस्त्र जो है तोड़ तोड़ के थोड़ा पतला कर लीजिए, सबको चढ़ाइए। तोड़ छोटा छोटा कर लीजिए, इसे तोड़ते जाइए। हरि ओम वस्त्रम समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। गौरी दिव्यो नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। ओम कलसा देवताभ्यो नमः। वस्त्रम समर्पयामि।
ओम शालिग्राम देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि। तेल बहुत घी खींच रहा है भाई दीपक। हाथ जोड़िए और फिर गणेश जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बंदहु शंभु भवानी के नंदन आनंद कंदनी कंदपति जय। अदीनन दायक रिद्धि सिद्धि हे गण नायक मोह पे प्रसन्न हो। बुद्धि के दाता गजानन आनन मोरी को बुद्धि सुबुद्धि करीजे। अमूसक वाहन छाड़ी विनायक पूजा में आई के आसन लीजे। मूसक वाहन छाड़ी विनायक पूजा में आई के आसन लीजे। ओम श्री गणेशाभ्याम नमः। फिर गौरी जी का ध्यान करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हे वरदायनि बुद्धि प्रदायनि दूर करो मन काय धियारा। हे वरदायनि बुद्धि प्रदायनि दूर करो मन काय धियारा। हे वरदायनि बुद्धि प्रदायनि दूर करो मन काय धियारा। मूर्ख हूँ असहाय हूँ माँ जननी ममता का तू दे दे सहारा। मातु कृपा कर कष्ट हरो। मातु कृपा कर कष्ट हरो। अपराध विसारी के आज हमारा। देवी तुम्हारी करो विनती शरणागत है यह भक्त तुम्हारा। देवी तुम्हारी करो विनती शरणागत है यह भक्त तुम्हारा। ओम श्री गौरी देव्यो नमः। अब नवग्रह देवता का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम आकृष्णेन रजसः वर्तमानो निवेशयन्नमृतम्। हरि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तिकारे। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरु शुक्र शनि राहु केतवे। सर्वे ग्रह शांति करा भवन्ति। ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। अब जो है कलसा देवता का ध्यान करेंगे। हरि ओम कलशस् मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्सिदो बंभा मध्ये मदगणिका ईशिता। कुच्छो तो सागर सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो हाथवर्ण के। ओम श्री कलसा देवताभ्यो नमः।
अब भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधिसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातां जवानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। आदि अनादि अनंतय खंडाय देयाय वेद सुवेद बताए। आदि अनादि अनंतय खंडय देयाय वेद सुवेद बताए। और नारद से सुख व्यासे रहे पुनिहारी गए पर पार न पाए। आदि अनादि अनंतय खंडय देय वेद सुवेद बताए। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश ही ताहि निरंतर धावे। और नारद से सुख व्यासे रहे पुनिहारे गए पुनि पार न पाए। और ताही अहिर की अछोहरिया ताही अहिर की अछोहरिया छछिया भर छाछे पे नाच नचायो। ताही अहिर की अछोहरिया छछिया भर छाछे पे नाच नचाए। ओम श्री विष्णु देवताभ्यो नमः। अब जो है अपने इष्ट देवताओं का ध्यान कर लीजिए। ओम सियाराम मैं सब जग जानी करें प्रणाम जोर जुग पानी। लिंग थाप विधिवत करी पूजा शिव समान नहीं मोहि न दूजा। छोड़ दिए। अब इसको लीजिए हाथ में। इसी पत्ते से थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर जो है गिराते जाइएगा। हरि ओम श्री खंड चंद दिव्य गंडाग्यो सुम्नोहरम विलेपम सुरवशेष चंदनम प्रतिगृहाताम सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः। चंदनम लेपयामि। यहाँ गिरा दीजिए। इसको लिए रहिए, इसको लिए रहिए। हरि ओम गंधद्वारां दुरानित पुष्पणीश्वरी सर्वभूतानां ताहि मयो श्रियं। ओम गंधद्वारां दुरानित पुष्पणीश्वरी सर्वभूतानां ताहि मयो श्रियं। यहाँ छोड़ दीजिए। हरि ओम अबीरं च गुलालं च चैव चन्दनम् एव च वीरेण चित्तो देवः शान्ति प्रतीक्षमे। हरि ओम सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः वीरं समर्पयामि। अच्छा सब जगह छोड़ दीजिए। हरि ओम मच्छतास्त सुरवशेष कुम्माक्त शोभिता मया देविता भक्त्याम गृहाण परमेश्वर। अब ये सिंदूर आप लीजिए। सिंदूर जो है पहले गौर जी को ऊपर छोड़िए 3 चुटकी, उसके बाद सब देवताओं को चढ़ाइए। ओम सिंधुरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम काम आदि सिंधुरम प्रतिगृहातम। हरि ओम सिंधुरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम कामादि च सिंधुरम प्रतिगृहातम। कल साहब छोड़ दीजिए, भगवान के पास छोड़ दीजिए।
अब अपने दो है इस पे जो चढ़ाई है थोड़ा सा मस्तक में लगा लीजिए। ये दुर्वा जो है सबको चढ़ा दीजिए। हरि ओम कालात कालात प्रोहंति पुरख स्परो ये वानो सतेन च दुर्वे नः, सबको चढ़ा दीजिए। सबको फूल चढ़ा दीजिए। हरि ओम मालिकादीनि सुगंधीनि माल इत्यादीनि वे प्रभो मया हतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर, यहाँ चढ़ा दीजिए। अब ऐसा ध्यान करिए कि आप जो है दीपक भगवान को दिखा रहे हैं, ठीक है। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्नि नरः जायत, छोड़ दीजिए। या तो तोड़ तोड़ के सबको चढ़ा दीजिए, ये तो पान उतना है नहीं। हरि ओम पुंगी फलम महादिव्यम नागवली देलयुक्तम मेलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहातम। हरि ओम एवालोंग लंगुली, एक फल उठा लीजिए। हरि ओम फलम समर्पयामि सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः। अब चरणामृत जो है आगे रखिए अपने, आगे रख लीजिए। एक भगवान को उसी में जो है डुबा दीजिए, ठीक, पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, ऐसे वो करिए। फिर स्नान करा दीजिए जल से, ठीक, रख दीजिए। थोड़ा सा इनको भी चंदन लगा दीजिए, ये अंगुली से, यह जहाँ स्नान कराए। हरि ओम चंदनम समर्पयामि सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः, सबको दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हरि ओम समूर्तो हरि ओम समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाशी सदाधार पृथ्वी घामूते माम कस्मे देवाय हविषा विधेयम्। हरि ओम सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः। यहाँ कलसा भी विजय करना है। भगवान को भोग किसमें लगाएंगे? खाली क्या है, पत्तवा जो है ना समन्वय से रख दीजिए, तोड़ तोड़ के 5 जगह, 4 5 ऐसे समन्वय उधर ही रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए बगल 5 है ना, 4। इसी में से लड्डू लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर चढ़ा दीजिए। हरि ओम नाभ्यासी दंतरिक्ष गुंसी सोदेव समर्वर्तता पदभ्याम भूमि दिशः श्रोतात्थालोकाय कल्पयन्। हरि ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरुष्व मे दीपदेव सरुरस्तम कर्म साक्षी या विग्रहतम यावत कर्म समाप्ति तावत सूर्य स्थिरो भव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दूध दही है क्या? यही में मिला हुआ ना, सब मिला है, मिक्स है, कोई बात नहीं।
रहने दीजिए। तब अब भगवान को जो विशेष दक्षिणा हो आप चढ़ा दीजिए, तब कथा चालू करें। चलिए, अब हाथ जोड़ के भगवान सत्यनारायण का जो है वो करना है। हरि ओम। या कुंदे नित्सारहार धौलाया शुभ्रवस्त्राविताया वीणावरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत संगर्भदेव सदावंता सावं पादु सरस्वती भगवती निशेषायां पहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी पे रख दीजिए, जो दक्षिणा देना है उस पे रख दीजिए। सरस्वती की पूजा है। रख दीजिए। अब आप लोग हाथ जोड़िएगा, ठीक, और ध्यान से भगवान का ध्यान करिए। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। व्यासः वाचः एकदा नेमिखारेणीस्य शोकादयः प्रवक्ष मुनियः सुसूतं प्रोणाकं खलु। देखिए कलयुग है। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में लोग क्या करते हैं इसको देखिए, ध्यान दीजिए। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब होटल में मद पान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे, कभी चंचलती अपराई चाहे घर के घर नीका न मान करेंगे। क्या कह रहे हैं? घर के घर नीका न मान करेंगे। जो अपनी स्त्री है उसको सम्मान नहीं देंगे और पराये स्त्री जो होंगी उनको सम्मान करेंगे। अब लातन देखी जवान सभी निज मातु पिता को नहीं ये चाहेंगे, सब झूठ है पूजा विधान यो मंत्र परस्पर सब बात यही ये कहेंगे, जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे, बिगड़ेंगे फिरेंगे बिन पंथ के वो बिन घाट ये चंचल जुए बहेंगे। तो कलयुग में ऐसे लोग हैं जिसको जो है नहीं मानते, कथा पूजा मतलब सब ये कोई मतलब नहीं है। बंदहु पंद धरण सब श्री विनय करो कर जोर, वरुणो रघुवर विमल श्रुत सिद्धांत निचोरी। ऋषियः वाच तपसां व्रतेन त्वं प्राप्तेन वांछितं फलं तत्सर्व स्वच्छामि, कथस्य महामुने सूतः वाच नारदेव संपुट भगवानः। कमलापति सुरकर्णे एथा तक्ष सुलभं समाहित एकदो नारद योगी, परानुग्रहं कक्ष्यां पर्यटन विधानं लोकमृत्यलोकं मुपागतम्। ततो दृष्ट्वा जनां सर्वः नानाकलेशं निवतां नानायोनि समुत्पन्नं कलेशमानं स्वकर्म कर्मभिः एकनोपयेन तेषां दुःख शोकभवतं ध्रुवम्।
एक बार कर तल कर बीड़ा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा जहाँ बस श्री श्रीनिवास श्रुति गाथा। अहरस मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी एक बार पृथ्वी लोक पे आए हैं और पृथ्वी लोक पे आके उन्होंने क्या देखा, यहाँ पृथ्वी लोक पे कि जितने मानव हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सब जो है नाना प्रकार के कलेशों से युक्त हैं, उनको कुछ न कुछ दुख से वो पीड़ित हैं। तो उन्होंने भगवान के पास गए, किसके पास? विष्णु भगवान के पास गए और जाके कह रहे हैं, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पे गया था और वहां सब जगह जाके भ्रमण किया तो नाना प्रकार की योनियों में जन्मे हुए मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट से वो पीड़ित हैं। कुछ ऐसा प्रभु उनका उपाय बताइए जो कि कष्ट उनका दूर हो जाए, दुख उनका दूर हो जाए, कोई ऐसा विधान बताइए। तो भगवान जो है नारद के प्रसंग पे सुन के खुश हुए। उन्होंने क्या कहा कि नारद, लोग कहते हैं नारद का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोग ये तर्क लगाते हैं कि झगड़ा लगाने वाला, लेकिन नारद का मतलब क्या होता है? देखा नारद बिकल जयंता दया लागी कोमल चित संता। एक बार जयंत ने, इंद्र का लड़का जयंत था, जो ये कौवा है देख रहे हैं ना, ये कौवा यही जयंत है। इसने क्या किया, माँ भगवती सीता जो है भगवान के इस पे जो है भगवान लेटे हुए थे उनके मांडी पे, और वो जयंता ने, वो कौवे ने क्या किया कि माँ जानकी के स्तन पे चोंच मार के भाग गया। और जब चोंच मारा तो कौवे की आदत है, पहले वो पैर से स्पर्श करता है फिर चोंच मारता है। तो जब पैर स्पर्श किया तो माँ जानकी के स्तन से ब्लड गिरने लगा और भगवान के मस्तक पे गिरा वो ब्लड। तो भगवान ने देखा कि ये जयंता इतना दुष्ट है, उन्होंने एक सीख का बाण उठा के ऐसे फेंक दिया, और जब फेंक दिया तो जयंत भागने लगा, और वो बाण की और जयंत की दूरी 2 अंगुल की, बस इतना ही भाग रहा है। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत लोक, जहां भी वो भ्रमण करते हुए जा रहा है, बाण उसका पीछा किया है। तो ब्रह्मा के पास गया जयंत कि प्रभु मेरी रक्षा करिए। जयंत ने और ब्रह्मा ने कहा, मैं इसको जो है नहीं तुम्हारी रक्षा कर सकता। भगवान शंकर के पास गया, भगवान शंकर से कहा तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अपने पिता इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी रक्षा करने से इनकार कर दिया। तो रास्ते में कौन मिल गए? नारद जी मिल गए। और नारद जी ने देखा जयंता जो है व्याकुल था और पागल की तरह भाग रहा था। तो उसी में कह रहे हैं नारद जी, देखा नारद बिकल जयंता दया लागी कोमल चित संता। संत जो होते हैं उनको कोमल होता है हृदय, वो जो है दूसरे के दुख को नहीं देख सकते। उन्होंने कहा, हे जयंत कहाँ भाग रहे हो? तो कहे, प्रभु आप नहीं देख रहे हैं, मेरे पीछे बाण जो है आ रहा है। मैं सारे लोकों में भ्रमण करते गया लेकिन मेरा किसी ने रक्षा नहीं किया है। तो नारद जी कहे कि सुनो जयंत, तुम्हारी रक्षा वही होगा जिसके साथ में तुमने अन्याय करके आया है। माँ भगवती सीता के चरण में जाके गिर जाओ और माँ भगवती तुम्हारी रक्षा करेंगी। तो जयंत के समझ में आया कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। वो भगवान के जा करके जो है चरण में गिर गया। जयंत त्राहिमाम करने लगा, और जब त्राहिमाम करने लगा तो उसका जो है पैर भगवान की तरफ है और उसका जो है मुंह जो है इधर है। तो सीता मैया ने उसको उठा करके सीधा उसका मुख जो है भगवान राम के पैरों के नीचे रख दिया। आओ बैठे। जब वो उधर कर दिया तो जयंत को भगवान से त्राहिमाम करने लगा। तो त्राहिमाम करने का मतलब कि प्रभु मैंने जो गलती किया है उसे क्षमा करिए,
ऐसा कह करके उन्होंने विष्णु भगवान से नारद जी ने ये सब बात को बताया। तो कहने का मतलब संत नारद कोई झगड़ा लगाने वाले पुरुष नहीं है। नारद मतलब जहां कष्ट और दुख होता है उसको मिटाने वाला, संशय को दूर करने वाला, ये व्यक्ति नारद रूप होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छोड़ दीजिए। उसमें कीड़ा था क्या फूल में? अब देखिए श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम सूतः वाच अथा अन्यथा स प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज का कंचित काशीपुरे रंभे रंभे हासी प्रतिनिर्धन तुक्षाभ्यं व्याकुलो भूत्वा निजं ब्रुवां भूतले दुखित ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप प्रवक्ष द्विजमादरत किमर्थ किं भूमेतीत्य सुखितं तत्ते प्रवक्ष्यामि कथ्यतां द्विजसत्तमः ब्राह्मण वाच ब्राह्मणो दलिद्रोभ्योक्षमहि। भगवान ने क्या किया कि ब्राह्मण सबसे भिखारी जात कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे उनका क्या काम है? ब्राह्मणों का काम है 5 घर पे भिक्षा मांगे और उस भिक्षा से जो भी अन्न मिले उसी से अपने पेट का परवरिश और परिवार की परवरिश करें। तो भगवान ने देखा कि ये ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था, रोज भिक्षा मांगने जाता था, कभी भिक्षा पा जाता तो अपने परिवार की उससे परवरिश करता था, और कभी भिक्षा जब नहीं मिलता था तो उपवास करके सो जाता था। ऐसा ब्राह्मण था। तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि हे प्रभु, प्रभु ने सोचा ये ब्राह्मण जो है कभी भोजन करता है कभी नहीं करता। तो एक दिन रास्ते में भगवान मिल गए उसको, ब्राह्मण का रूप धारण करके। कहे हे ब्राह्मण तुम कहाँ जा रहा है? तो वह ब्राह्मण बोल रहा है हे भगवान मैं भीख मांगने जाता हूँ। कहें भीख मांग के क्या करते हो? कहें जो भिक्षा मिलता है उसी से अपने परिवार की परवरिश करता हूँ। तो भगवान ने कहा सुनिए हे ब्राह्मण, एक काम करो तुम, आज भिक्षा मांग के जो तुम्हें धन मिले उससे भगवान सत्यनारायण का कथा सुन लेना। तो उस ब्राह्मण ने कहा प्रभु मेरे पास तो अन्न उतना ही अन्न मिलता है जितना अपने परिवार को भी नहीं पूरा हो पाता, तो हम कथा कहाँ से सुनेंगे? ऐसा मन में सोचा और ब्राह्मण ने कहा ठीक है प्रभु, आज मैं अपने परिवार को भूखा सुलाऊंगा, लेकिन जो भी मुझे अन्न मिलेगा दान से उससे मैं आपकी कथा सुनूंगा। ऐसा रात को उसे स्वप्न मिला और ब्राह्मण ने क्या किया, उस दिन गया जब भिक्षा मांगने तो उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया, और जब ज्यादा धन मिला तो उसने उसी से जो है केला, हाँ केला और वगैरह सब कुछ ला करके जो है क्या किया उसने, उसी से जो भगवान की कथा सुना। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए उसके ऊपर मानव भी कृपा करना चालू कर देते हैं। अगर हमारे पास धन है तो हम किससे प्रेम करेंगे? जो हमसे धनी रहेगा, और जो हमसे गरीब रहेगा उससे प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कुछ मुझे देगा ही नहीं। हाँ, तो ऐसा करके भगवान ने क्या किया कि उसको जो है, जब उसने सत्यनारायण का ब्राह्मण ने कथा सुना तो उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिए। जैसे आज कथा सुना, कल उसको क्या हो गया? गाड़ी घोड़ा महल अटारी
सब कुछ ब्राह्मण के पास हो गया। तो उसका एक मित्र था लकड़हारा। लकड़हारा भी भिखारी था, वो भी रोज लकड़ी जंगल से काटता था, उसी लकड़ी को जाके बाजार में बेचता था, तब वो अपने परिवार की परवरिश करता था। तो लकड़हारे ने लकड़ी को लेके जा रहा था तो देखा, कहा कि हम अपने मित्र के घर चले। वो ब्राह्मण जो भिखारी था, जब उसके घर पे लकड़हारा पहुंचा तो वहां देख रहा है बिल्डिंग बनी है, गाड़ी खड़ी है, बंगला है। वो लकड़हारा चकित हो गया कि अरे, हमारा ब्राह्मण को किसी ने भगा दिया लगता है, यहाँ पे तो सेठ साहूकार का ये बिल्डिंग बन गया है। ऐसा करके वह अंदर जब प्रवेश किया लकड़ी रख करके, तो वो ब्राह्मण क्या कर रहा था, कथा सुन रहा था। और कथा सुनने के बाद में लकड़हारे को इशारा किया कि तुम बैठे रहो, और वो बैठा रहा। प्रसाद जब खिलाया तो लकड़हारे ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये बताइए इतना धन धान्य कहाँ से तुम्हारे, अभी तो कल भिखारी थे, आज इतना कहाँ से मिल गया। तो उसने बताया, ब्राह्मण ने कहा, हे लकड़हारे, मैंने भगवान की कथा सत्यनारायण का सुना, उन्होंने मुझे धन धान्य से परिपूर्ण किया। तो लकड़हारे ने मन में विचार किया कि मैं भी कथा भगवान का सुनूंगा। ऐसा कह करके वो भी एक नगर में गया जहां सेठ लोग रहा करते थे। उस दिन उसने अपने लकड़ी को बेचा, मन में ऐसा किया कि मैं भी कथा सुनूंगा। और वो सेठों के पास गया, जिस लकड़ी का दाम 100 रुपया, उसे 500 रुपया मिल गया। और उस लकड़ी को बेच करके जो धन पाया, उसने भी भगवान का कथा सुना। और जब कथा सुना तो वो भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दीजिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरि ओम। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे द्वितीयो अध्यायो समाप्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान दीजिए कथा पे, अभी छोड़ दीजिए, जो भी है प्रभु की कृपा से है। ठीक। अरे एक ही धर्म एक व्रत ने, माँ काय बचन मन पति पद प्रेमा। अब एक ही धर्म एक व्रत ने, माँ काय बचन मन पति पद प्रेमा। भगवान कह रहे हैं नारद जी से, हे नारद सुनो, स्त्रियों को न कोई तपस्या करने की जरूरत है, न किसी व्रत करने की जरूरत है, न किसी मंदिर में जाने की जरूरत है। वह क्या करे, एक काम वह अगर कर दे, स्त्री वह कर दे, तो उसको धन धान्य से और मैं उसको अपने स्वर्ग को बुला लेता हूँ। एक ही धर्म एक व्रत ने, माँ काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए भगवान ने कहा कि पति की सेवा अगर जो स्त्री कर दे, अपने पति की सेवा वह स्त्री कर दे, उसको मैं मोक्ष कर देता हूँ। कहाँ करवा देता हूँ? मोक्ष धाम। न तो व्रत करना है, न तीर्थ करना है, न उद्घाटन करना, कोई कार्य स्त्री के लिए नहीं। बस एक काम बताए कि पति की सेवा वह निस्वार्थ भाव से अगर कर दे
तो मैं उसे मोक्ष दे देता हूँ। सूतः वाच पुण्रेव प्रवक्ष्यामि श्रुतं मुंसत्तमः पुरा लोको मुखो नाम नृपः आसीतं मतिः जितेन्द्रिय सत्यवादी जयो देवालय प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा च सन्तोषी सुदम् भार्या तस् प्रभुमग्धं सरोज बंधनं सती भद्रशीला नदी तीरे तस्य ते व्रतमाचरम् एकस्मिन्तरे तत्र साधुरेकं समागतः वृत्तं नावं च तीर्थजगां नृपः दृष्ट्वां च व्रती भूपं तेव विनावति साधुवाच किमर्थ राजा विन्नीवत चेतसां च प्रकाशः च कुर्वन्तमक्षमः राजोवाच पुनः क्रियन्ते साधु विष्णु तुल्यतेज संवतमेव च। तीसरे अध्याय में क्या होता है, एक राजा था, उल्का मुख नाम का एक राजा था। वो हर पूर्णिमा को जो है कथा सुनता था, सत्यनारायण भगवान का हर पूर्णिमा को कथा सुनता था। उसके पास वो कथा सुन रहा था, तभी एक वैश्य आ गया। अगर हर जातियों में चालाक जात कोई होती है तो वो होता है बनिया। बनिया सबसे चालाक जात होती है। अब वो कैसे चालाक है, राजा से पूछा, हे राजा तुम हर पूर्णिमा को ये क्या करते हो? तो राजा ने कहा कि मैं सत्यनारायण भगवान का कथा सुनता हूँ। कहे इस कथा को सुनने से क्या मिलता है? तो राजा ने बताया, इस कथा को सुनने से धन धान्य संतान सुख मिलता है। तो बनिया ने कहा, राजन मेरे पास धन धान्य तो भरा है लेकिन मेरे पास संतान नहीं है, तो क्या यह कथा संतान भी देती है? तो राजा ने कहा, हाँ संतान भी देती है। तो बनिया ने कहा कि कैसे देगी, इसमें क्या क्या लगेगा कथा में? तो उन्होंने बताया, राजा ने बताया, केला लगेगा, पंजीरी लगेगी, चरणामृत लगेगा, जो मतलब जो श्रद्धा शक्ति तुम्हारे पास हो वो सब समर्पण करिए। तो बनिया ने कहा कि हे प्रभु, मैं अभी तो कथा नहीं सुनूंगा आपकी कथा मैं तब सुनूंगा जब मुझे संतान दे दोगे। पहले मुझे गुड़ दो तब सिन्नी चढ़ाऊंगा। ठीक, तो भगवान ने उसकी फिर भी सुन लिया और उसी दिन उसी रात उसकी पत्नी गर्भिणी हो गई। और जब उसे गर्भ में बच्चा आ गया तो 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और जब कन्या का जन्म हुआ तो उसका नाम रख दिया कलावती। और कलावती कन्या का नाम रखा। तब वो सेठानी ने सेठ से कहा, हे पति, अब जो है आपने कहा था कि संतान हो जाएगा तब भगवान सत्यनारायण का कथा सुनूंगा, तो संतान भी हो गया, अब आप तो कथा सुन लीजिए। तो बनिया ने कहा, नहीं देवी सुनिए, कथा सुनूंगा लेकिन कब? जब इसका विवाह करूंगा। जब इसका विवाह करूंगा तब मैं कथा सुनूंगा। अब सेठानी क्या कहे, कुछ नहीं बोली। तो उसने जो है उसकी कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और जब कन्या 16 वर्ष की हो गई तो एक दिन बनिया के मन में विचार आया कि मेरी कन्या जो है विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो अपने जाति में उसने चर्चा किया कि मेरे कन्या का शादी करना है। और उस शादी में तो उसके जाति वालों ने बताया एक वर, सुयोग वर, पढ़ा लिखा शिक्षित बनिया जो है बताए। उसी से वह बनिया जो है अपने पुत्री का विवाह कर दिया। तब फिर से ठाइन बोली कि पतिदेव अब बताइए, अब तो कन्या का विवाह भी हो गया, अब तो कथा सुन लीजिए। तो सेठ ने क्या कहा कि ऐसा है, अभी विवाह में बहुत सारा धन खर्च हो गया है, अभी जब कथा अभी नहीं सुनूंगा, अब कुछ कमा लूंगा तब कथा सुनूंगा। तो भगवान उसके ऊपर रुष्ट हो गए कि अभी तक कहा कि अगर संतान हो जाए तब सुनूंगा, उसके बाद विवाह हो जाए तब सुनूंगा, अब कह रहा है कुछ कमा लूं तब सुनूंगा। तो वो दामाद और ससुर दोनों जो है कमाने चले गए। और कमा के उन लोगों, बनिया का काम था, धन खूब इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फिर गांव वापस आने लगे। और एक राजा के राज्य में जो है उन्होंने कहा कि धन ज्यादा लिया हूं, रात को चलना ठीक नहीं है, इस राजा के राज्य में रुक जाता हूं, सुबह होगा तब हम चलेंगे। और ऐसा मन में संकल्प करके बनिया और बनिया का दामाद दोनों सो गए। और चोर लोग क्या किए कि राजा के धन को चुरा करके भाग रहे थे। तो ये बनिया और बनिया का दामाद जहां सोया हुआ था
राजा के नौकर उसे दौड़ाए थे चोरों को। तो वो क्या किया कि सारा धन इन बनिया के पास में वो लोग रख के भाग गए चोर लोग। और जब राजा के नौकर देखे तो बनिया के ही पास धन सब बरामद हुआ। चोर वही है ना जिसके पास धन मिले। तो उस राजा के मतलब बनिया को, बनिया के दामाद को, दोनों को उठा ले गए राजा के परिकर। कहे राजा यही चोर है, सारा धन इसी के पास से मिला है। अब देखिए भगवान रुष्ट हो रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, तो राजा ने क्या किया, कारागार में दोनों को डलवा दिया। और जब कारागार में डलवा दिया तो उसके बाद अब वो लोग कारावार में ही रहने लगे। तो बनिया की पत्नी दिमाग में रखी कि मेरे पति और दामाद गए हैं कमाने, अब वो लोग नहीं हैं, हम कुछ धन इकट्ठा करके भगवान की कथा सुन ले। और उसकी पत्नी, बनिया की पत्नी जो है, कथा सुन ली। और जब कथा सुनी तो भगवान खुश हो गए। खुश हुए तो उन्होंने देखा, स्वप्न क्या देख रहे हैं, वो राजा स्वप्न देख रहा है। भगवान उस राजा से कह रहे हैं, हे राजा, तुमने जो बनिया के दोनों व्यक्ति को पकड़े हो, इनको छोड़ दो, और नहीं तो मैं तुम्हारा धन धान्य सब नष्ट कर दूंगा। अब राजा सुबह हुआ, राज दरबार में आया और उसने कहा, अपने नौकरों को बुलाया, कहा कि मैंने रात में ऐसा ऐसा स्वप्न सुना है और वो दोनों निर्दोष हैं, उनको छोड़ दिया जाए। अब देखिए फल किसका है, कथा का। उसकी पत्नी ने इधर कथा सुना और भगवान ने उधर राजा के मन को बदल दिया। तब राजा ने क्या किया कि उन लोगों को छोड़ दिया और जितना धन उन लोगों के पास था उससे दुगना धन देकर के विदा कर दिया। अब भगवान सोचे कि अब इन दोनों को तो छुड़वा दिया हूं, लेकिन देखो इनके मन पवित्र हुए हैं कि नहीं। अब बनिया और उसके दामाद धन लेके जा रहे थे। राजा, वो भगवान जो है फिर ब्राह्मण का रूप लेकर के आगे मिल गए बनिया के। कहे, हे बनिया देवता, हे बनिया, तुम कहाँ जा रहे हो। कहे कि मैं तो घर पे जा रहा हूँ ब्राह्मण देवता। कहे, इस नाव में क्या लिए हो। उसने झूठ बोल दिया, चूंकि राजा ने असरफी चांदी सोना सब दिया था और पूरा नाव भर के लेके जा रहा है। और बनिया ने उस ब्राह्मण से झूठ बोल दिया कि इसमें जो है क्या, बनिया का काम क्या है भाई, उसका काम यही है हल्दी नमक जीरा मसाला यही सब बेचना। उसने कहा यही जीरा यूरा सब भर के लेके जा रहा हूँ। तो भगवान ने क्या कहा, उस ब्राह्मण ने क्या कहा, तुम्हारी बात बोली सत्य हो, जो तुम बोले हो वही हो जाए। और ऐसा कह के वह दंडी स्वामी आगे चला गया। और जब बनिया जाके अपने नाव को खोल रहा है तो उसमें जीरा धनिया हल्दी यही सब है। अब वो जो है चक्कर में पड़ गया कि इसमें तो हीरा मोती मैं लेके चला था, अब इसमें ये धनिया और मरचा कहाँ से आ गया, ऐसा मन में सोच रहा है। तो उस दामाद ने कहा कि हे ससुर जी, आपने जो ब्राह्मण से झूठ बोला इसलिए उसका फल ये है। अगर आपको हीरा मोती फिर चाहिए तो उस ब्राह्मण से जाके गलती मानो। अब वो ब्राह्मण क्या भगवान है, उसकी तो परीक्षा लेने आए थे ना। उसके बाद में जा करके वो बनिया जो है उस ब्राह्मण के पैर के तिले गिर गया। कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे झूठ बोला है, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूँ। उसमें मैंने हीरा मोती चांदी सोना सब लेके जा रहा था। तो भगवान खुश हुए कि अभी भी तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हुआ था, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने गया था। जाओ, जो था तुम्हारे नाव में वही रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। छोड़ दीजिए भैया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्याय समाप्ति। सूत उवाच यत्राकृत्येव च पुरुकं ब्राह्मणेभ्यो धन गत्वा
तदा नगरम जयो यः जिज्ञासां कृत्वा साधो निर्मितो महाजनो हेल्यां च क्रोध्यामि दण्डी मुद्रां किमर्थति लतापात्रिकं चैव च वितरणो च वतं सत्यभवत्यै स्थिरं साधु समीगतं गतेडामि च कृत्वाम्येव च ओम संज्ञामयो हत भवतः। तदा ते दुहतं कांतो चेदमृतं किमर्थ कि शोकं च दण्डीसां शक्तिमेव च कात्रं संजयं च वाञ्छितं भविष्यति यदि स्वां च कृतं गतस्तदां दण्ड भक्त्यां च प्रवाच सादरं क्षमस्व सादरं च युक्तं सन्निधो एवं पुनः पुनः महाशोकं कृतमेव च दण्डी विलाप्तं मोहं च मेव च नारदेव गयावत मुहुर्मुहुरम् भगवत वाक्यम किमर्थ सुमत साधु वाच त्वया मया मया मोहितं च ब्राह्मणोभ्यो जानाति गुणं निवत प्रभो मूढ़ो वातः जाने मेव च प्रसिद्धि। चौथे अध्याय में होता है क्या कि एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके परिकर लोग, उसके जो चहेता लोग थे, वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे एक वन में। और राजा जा रहा था घोड़े से जा रहा था, तो उनके परिकर जो सेना वगैरह जिसे गांव के लोग हैं, देखे कि राजा जा रहा है, वो लौटेगा तो भगवान का प्रसाद लेके जाएगा। लेकिन राजा अभिमान बस, अहंकार बस वहां जहां कथा हो रहा था वहां नहीं गया। उसने घोड़ा लिया और फिर अपने राज्य को चला गया। और जब राज्य में वह गया तो वहां क्या पाया कि उसका जितना धन धान्य था सब खत्म हो गया, उड़ गया। तो राजा शोक में पड़ गया कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो कि हमारा धन धान्य सब नष्ट हो गया। तब उसके दिमाग में आया कि वहां सत्यनारायण का कथा हो रहा था, प्रसाद मैंने नहीं लिया। तो कहने का मतलब है, जब भी कहीं भी पूजा कथा हो, जो भी पूजा हो, अगर आपके पास समय नहीं है तो मत जाइए, और जाइए तो बिना प्रसाद लेके वापस मत जाइए। ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं, राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, दुआरे उहारे अपन उठब बैठब। पांचवें अध्याय में क्या कह रहे हैं देखिए, आदमी को कैसा होना चाहिए, कृपावान होना चाहिए, और उसके अंदर शील हो, ज्ञान हो, गुण हो, और दया करने वाला हो, दान करने वाला हो, भक्ति करने वाला हो। ऐसा मनुष्य अगर पृथ्वी पे रहते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, स्वर्गलोक। क्या कर रहे हैं भगवान देखिए, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ये रहती अदालत तुम्हारी। जैसे आदमी व्यवहारिक है तो उसके यहाँ दो चार लोग आके उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चीत करेंगे, और अगर वो व्यवहारी नहीं है तो कोई दरवाजे पे जाने वाला नहीं है। तो यही कह रहे हैं, कृपा की जो होती जो आदत तुम्हारी, तो खाली न रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ हुई हो, कृपा करके मुझको संभालो हमारी। कह लीजिए कि ऐसे कि मैं कथा सुन रहा था, मेरा मन अगर कहीं चला गया होगा भगवान,
तो उसे जो है माफ करिएगा। ठीक। भ्रांतो अहम सत्यम सत्य पूजा करिष्यामि यथा विवतरे तम स्वाम सम कथ्यम मनोर्थम नावागत्ता डम्भौ में भूमो सत्यदेव पुनः पुनः तद संतुष्टम सत्यदेव दीनां परिपालक जगाद वचनम च चेकम कृपया भक्तवत्सल कत्वा प्रसादम च कन्या प्रतिमातिभ समाहितं चेन्न पुरं च लब्धं च सूतो भविष्यति संशय कथ्यामेव च गगनं मण्डलान्त च क्षिप्रं च गृहा गत्वा भुजमेव च पश्चात् च पूर्णागतं स्वजनं पतिः कलावती कन्या जगाम पितरं पतिदामी गृहे यावत्तमेव च। ओम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूतः वाच अन्यथा प्रवक्ष्यामि श्रुतं मम आसीत् तुरंगध्वजो राजा प्रजापालनं तत्फलः प्रसादं सत्यदेवस्य कत्वां दुःखमेव च एकदा स वनं गत्वा हत्यामेव च आगत्य वट्मूलं च दृष्ट्वां कुर्वन्ति गोपा सन्तुष्टा भक्तियुक्तमेव च सन्तुष्टा दर्पणे च गत्वां गतो गोपगणाः सर्वे सन्निधौ सत्यमेव च ततः प्रसादं सद्यं च राजा मेव च मंसितं श्रीरङ्कः करोति राजानां राजा करोति रङ्गमेव च निर्धनं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचम अध्याय समाप्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो दीजिए। हाल तब से पूजा करो तुम ऐसे दिखाइए। हरि ओम अक्षतास्ता सर्वश्रेष्ठ कुम्माक्त शोभिता मया देविता भक्त्याम गृहाण परमेश्वर। छोड़ दीजिए, ये हल्दी भी छोड़िए। हरि ओम गंधद्वाराम दुरानित पुष्पणे ईश्वरी सर्वभूतानां ताहिमयो श्रियम्। हरि ओम वीरम च गुलालम च चैव चंदनमेव च वीरेण चित्तो देवः शांति प्रतीक्षमेः। हरि ओम श्रीखंड चंद दिव्य गंधाग्यो सुमनोहरम विलेपम सुरवश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहातम्। हरि ओम सेंधुरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुवर्धनम शुभदम कामादि च सेंधुरम प्रतिगृहातम्। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोताद् वायुष प्राणश्च मुखात् अग्नि नरः जायतः। भैया तू यहाँ कैद बैठा रच के हरा हुआ मस्तक के हर करा। हरि ओम आदित्य वसो रुद्र विश्वदेव मारुद्गलम तिलकम प्रक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। आम एक पत्ता दो है 5 बार पहले आप घी डालना है। ठीक ओके जलावा यार हवा वो बाटे कपूर कपूर कैसे जलाओगे। हो जाए भाई आरती हो आजकल भैया ओथे सुनै लागा एक का सामान मांगना पहले तो 5-10 में हो जाता रहा महंगाई बा जरूर। मंगा लियो पकड़ो। हाँ रहा है देखिए 2-3 ठी डाल दो वहीं पे माचिस मारा बगल बगल डाला हला जलाओ जलाए तो बनाओ पकड़ का पूरा लेके आएगा नहीं बचे रच के लकड़िए वहीं पे लगाओ। बच्चे जो मुस्लिम का गरीब पड़े ना हम लोग है ना ये ना छुड़वाए बाबा तो पकड़ लियो। नहीं बगल बगल घी डाले जाने जब स्वाहा बोलो
तो बगल बगल ऐसे घी जो है डालते जाइएगा, ठीक बात है। हरि ओम प्रजापते स्वाहा, बगल बगल घी डालिए, स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम मारुते स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुल देवीभ्यो स्वाहा, ओम वासुदेवताभ्यो स्वाहा, ओम दीप देवताभ्यो स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम मारुते स्वाहा, ओम मारुते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम दुर्गादिभ्यो स्वाहा, ओम दुर्गादिभ्यो स्वाहा, ओम कालरात्रि स्वाहा, ओम कुष्मांड देवी स्वाहा, ओम शीतला देवी स्वाहा, ओम सरस्वती स्वाहा, ओम गंगाय नमः स्वाहा, ओम यमुनाय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, इदं कुल देवताभ्यो स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा, सर्वे आवाहित देवताभ्यो स्वाहा, ओम शालिग्रामभ्यो नमः स्वाहा, ओम शालिग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम गंगणपते 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 स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, स्वाहा 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 स्वाहा। ओम व्यासाय स्वाहा, ओम होमाय स्वाहा, ओम कार्तिकेय नमः स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, स्वाहा 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 स्वाहा। दे दीजिए, उधर से डालो। नहीं नहीं, बैठे रहिए आप लोग, मत उठिए। चलिए, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम मारुते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम बुद्धाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिचराय स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। बस करिए, आप लोग अब डालिए। ले आइए, लाइए लाइए लाइए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते स्वाहा।
स्वाहा 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 स्वाहा। चलिए भैया, अब वो जितना है उनके आम के पत्ते में डालिए, ऐसे आम का पत्ता करिए, ऐसे आम का पत्ता ऐसे आगे करो, उसी पे सब छोड़ दीजिए भैया, ऐसे उठाइए, ऐसे छोड़िए, उसी आम एक पत्ते पे सब छोड़ दीजिए सब। ओम सर्वे आवाहि देवताभ्यो स्वाहा। पलट दो बेटा, थोड़ा ऐसे रगड़ दो, उसी में हवन में रगड़ो इसको। ठीक, अभी इसको जो है स्त्रियों को हाथ में बाएं और पुरुषों के मस्तक पे लगाओ। जाओ, स्त्रियों के बाएं हाथ में और पुरुषों के मस्तक पे डाल दीजिए, जला दीजिए उसको। जीना थोड़ा सा इसमें भी डाल दो, अभी आरती होगा। वो थाली दो हमें। हाँ हाँ आया। हेलो, आवा आवा आवा। हाँ हाँ, तो ठीक बा, आवो तू, आवो घरे। हम तो कथा सुनावे आए, बस 10 मिनट में घरे पहुंचे थे। अरे हम नहाए खाए है, तू आवो। ठीक, ला उड़ जाइए अब दोनों। उठिए, पहले गणेश जी की आरती करिएगा, ठीक है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे संधूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेव। मुदित मोर मनवा उतार प्रभु की आरती, मुदित मोर मनवा उतार प्रभु की आरती। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे संधूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन के आंख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज राखो शंभ सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणपति भगवान के।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजित के एक एक कण का सब तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि संसार का कैद बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराधार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। है हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कर्पूर गौरम अवतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सानन्दमानन्द बने वसन्त, आनंद कंदम हति पाप वृंदम। वाराणसी नाथ मम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोले सिया रामचंद्र भगवान की, बोले सीता मैया की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले राधा रानी रुक्मणी सरकार की, बोले अयोध्या धाम की, बोले काशी महाराज की, बोले माँ विंध्यवासिनी मैया की, बोले मैहर की देवी की, बोले कड़े के देवी की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए आज के भक्तों की, बोलिए आज के आनंद की, बोलिए परम पिता परमेश्वर की, बोलिए सीता मैया की। हर हर महादेव। ऐसे घूम जाइए भैया, घूम जाइए इसे गोली। रख दीजिए। कल्याण हो। खुश रहिए, मस्त रहिए। बैठ
भैया इसको हवन जो है उधर कर दीजिए, धुआं लगा था। थाली उधर रखिए, पहले थाली वहीं ऊपर रख दीजिए और भगवान का थोड़ा आवाहन करिए। सब लोग हाथ में फूल ले लीजिए, भगवान का शंकर भोलेनाथ का जो है ध्यान कर लीजिए। हला सब लोग सबको दे दीजिए, सबको दे दीजिए फूलवा। हाँ बहुत फूल है। हला आप भी लिए हैं। व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरोहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञाने गोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागारि संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाशि गौरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम् इस फूल मोली कलोली नुचारु गंगाल से भाल भालिंद कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रोसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्माभरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भपरेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापकारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम थारी न यावतु मानाथ पादार बिंदम भजेति लोके परमो नारायणम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपेनेव पूजा न तोहम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुख्योपताप्य मान प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो। बोले भूत भावर भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद नारायण भगवान की। आरती ले लीजिए, उसमें छोड़ दीजिए फूले। आरती दोनों लोग ले लीजिए, पहले उसमें पैसा छोड़ के आरती लीजिए। भगवान पास रख दीजिए फूल। आरती का दे दीजिए थाली आगे उधर। ले जाओ भैया, आरती दिखाओ, दे दीजिए उधर, दीजिए थाली। इसको पकड़िए, हाँ हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए भैया, भैया हाथ जोड़ो। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यदि पूजितं मया देवः परिपूर्ण तदस्तमे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पापो हरो भव। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुण चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, पूर्ण हो सब काम। बोलिए दुर्गा मैया की। प्रसादवा दू थाली में। हाँ हाँ प्रभु मिल जाते हैं, प्रभु मिल जाते हैं।
हाँ दो नाम दीजिए। हाँ लीजिए। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य हस्तान्यतो मनुष्यो न प्रसादेन भविष्यत् न संशय। सुनिश्चिय सत्याशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जाइए उसको प्रसाद आप लोग खाइएगा। उठ जाए। नहीं वो पैसा कम पाए इसलिए नहीं खोल रहे। गठिया खुले तब खुलिए। कल्याण वस्तु आरोग्य मस्तु सौभाग्य। सॉरी भैया हम ही कराओगे। पैसा